क्यों बचाया? अब ये अल्लाह अल्लाह मतलब अपना जो रिलीजन आप अल्लाह आपका जो तरीका है ना, मतलब अल्लाह को डिफाइन करने का वो अलग है। अल्लाह इस्लाम का हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, जो कोर हिसाब है, मैं उतना डीप में शायद नहीं जा सकता, मतलब मैं अलग माइंड से चलता हूँ, अलग स्टूडेंट वुडेंट हूँ, ठीक है, नहीं बोल सकता। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ, इस्लाम का कोर बिलीफ है, इस्लाम आपको बताएगा कि ये सही है, मैं तुम्हें दुनिया बनाया है, मेरे इबादत के लिए ही बनाया है तुमको। अब तुम जो कर रहे हो बुत परस्ती, वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। मैं नहीं करवाना चाहता तुमसे ये सब मतलब नहीं देखना चाहता। मेरा जो तुम्हारा जो मेन काम के लिए तुम्हें भेजा है मैंने, वो काम करो। मैं तुम्हें मतलब दिखाता हूँ मैं हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं हूँ। क्योंकि बाद में तुम जब आओगे मेरे पास, मेरे आके पूछोगे कि तुमने मेरी इबादत क्यों नहीं की, मैं भी अपना पॉइंट रखूंगा। उस्मान, यहाँ पर अल्लाह हम्म। के बारे में और अल्लाह की खल्कियत के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में बात करने कोई नहीं बैठा। ना हमारा आज ये तो टॉपिक है, वही। ठीक? अब हाँ। हम लोग टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, हम हम्म। लोग बात कर रहे हैं लॉजिक के हम्म। ऊपर, हम लोग बात कर रहे हैं रियलिटी के ऊपर। तो हाँ, तुमने कहा वही तो कि मैं बोल। सुन लो पहले सुन लो, शांति हो जाओ। तुमने कहा हम्म। लॉजिक पे, क्या तुम इस हम्म। बात को पॉसिबल मानते हो कि एक जो कारपेट है या जो एक मैट है, हाँ। वो मैट हवा में हम्म। उड़ती है, उसको लॉजिकल मानते हो? नहीं, बिल्कुल मैं नहीं लॉजिकल मानता हूँ, लेकिन अगर मतलब किसी भी वजह से मेरा इस्लाम पे बिलीव है, मतलब ऐसे तो बहुत कुछ हो सकता है, मैं नहीं मान सकता इस्लाम। मैंने जिन को कभी नहीं देखा है, तो वो नहीं मान सकता जिन। लेकिन किसी वजह से मैं इस्लाम पे बिलीव करता हूँ, ठीक है, उस वजह से मैं उस चीज को भी बिलीव करता हूँ। लेकिन हालांकि मैंने जिन नहीं देखा है कभी भी। नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तो तुमने लॉजिक पे जब बात करी है तो फिर लॉजिकल कैसे हो सकती है ये चीज जो कि तुम जिसको तुम लॉजिकल मानते ही नहीं हो, वो कुरान के अंदर हम्म। लिखी हुई है, तो फिर आप हाँ। उसको लॉजिक से कैसे सही साबित करोगे? फिर तो लॉजिक पे तो गलत साबित हो जाएगा ना कुरान। हाँ। हाँ, बिल्कुल बहुत कुछ चीज है जो गलत साबित हो सकता है, आप कर सकते हैं, लेकिन मतलब बहुत कुछ है आप उसमें। कुरान तो ऐसा नहीं है आपको लॉजिक बोलने के लिए खुदा ने भेजा है। मतलब मैं इस्लाम की नजर से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लॉजिक के हिसाब से मैं बता नहीं रहा हूँ। लॉजिक में ठीक है, लॉजिक अपना जगह ठीक है, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ इस्लाम के हिसाब से बता रहा हूँ। इस्लाम क्या बोलना चाहता है? इस्लाम यही बोलना चाहता है कि मैंने ये साइन दिखाया है आपको। अब कुछ चीजें आपको लॉजिकली मिलेगा, कुछ चीजें आपको जस्ट मतलब हुआ है, मैंने किया है। मतलब अगर कुछ चीजें जैसे चांद को तोड़ अगर देना। अगर ये मान तुम ये मान रहे हो अगर कि कुरान के अंदर कुछ हम्म। चीजें इलॉजिकल भी हैं, गलत भी हो सकती हैं, फिर ये जैसे अल्लाह जैसे का कलाम तो जैसे रहता ही एक नहीं। एग्जांपल में नहीं, फिर ये जैसे अल्लाह मैं का एक एग्जांपल दे रहा हूँ जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब चाँद को आप तोड़ सकते हो किसी भी, मतलब अभी अभी तक का कोई टेक्नोलॉजी है जो चाँद को तोड़ देगा? नहीं दे सकता, लेकिन प्रॉफिट ने करके दिखाया है, क्योंकि दिखाना मतलब पड़ता है कि क्या तुम दिखाया? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं कर, अगर तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ तुम ये साबित कर क्यों सकते हो बिलीव कि कर रहे prophet ने चाँद तोड़ा? हो? तुम ये साबित कर सकते हो कि प्रॉफिट ने चांद को तोड़ा है? उसके लिए साइंस का एडवांस होना जरूरी है। उतना एडवांस तो हम लोग का साइंस साइंस को अभी तक छोड़ो, नहीं है। साइंस को छोड़ो, तुम हम्म। साबित कर सकते हो कि प्रॉफिट ने चांद के 2 टुकड़े किए? मैं ये पूछ रहा हूँ। ये तो तब के इंसान को पूछना पड़ेगा ना, है ना? तो तुम्हारे को कैसे पता चला प्रॉफिट ने चांद के 2 टुकड़े करे? क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ, मतलब उसमें कुरान पे लिखा हुआ है, कुरान हदीस में लिखा हुआ है कौन कि सी आयत क्योंकि में कौन कुरान सी आयत में कुरान का सुनिए 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 कौन सुनिए सी आयत में सुनिए लिखा है चांद के 2 टुकड़े हुए? सुनिए सुनिए, अब सुनिए मेरे बात। मैं सुन ही तो रहा मैं हूँ, वो जवाब मैं जवाब जवाब दो, मैं सवाल कर रहा हूँ। मेरा सवाल हाँ, है, बोलिए। कौन सी आयत हम्म। में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट ने चांद हम्म। के 2 टुकड़े? हाँ हाँ। कौन सी आयत में लिखा है? ये तो शायद किसी हदीस में है ऐसा। मैंने बिल्कुल है, हदीस या कुरान में बिल्कुल है। ऐसा नहीं है, अच्छा, ये एक मौजेज़ा बिल्कुल है। मतलब अगर तुम मौजेज़ा नहीं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिखा सकते, तो इंसान तुम्हें क्यों बिलीव करे?
स्क्रीन नजर आ रही है तुमको? जी 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 जी। यहां पर लिखा हुआ है अख्तरबत हाँ शाह शक्कल कमर, हाँ। करीब आ गई कयामत और चांद फट गया। हाँ, मुझे दिखाओ इधर कहाँ लिखा हुआ है कि चांद के दो टुकड़े नबी ने कर दिए। ये कुरान की आयत है, सूरह कमर की आयत नंबर 1। मुझे दिखाओ किधर लिखा है कि नबी ने चांद के दो टुकड़े कर दिए। शो मी। अब ये तो आपको मतलब कुछ कुरान का कुछ भी आयत आता है तो किसी चीज का कॉन्टेक्स्ट में ही आता है। वो कॉन्टेक्स्ट आप हदीस से तय करते हो, ऐसे तो नहीं। ऐसे तो बहुत सारा मतलब हदीस से लाइन दिखा आपको दो, मिलेगा हदीस अनरिलेटेड। हदीस से दिखा दो। सब मुझे वो तब तो ये करना पड़ेगा, मुझे और सर्च करना पड़ेगा, वरना कैसे कर दे। हदीस में बिल्कुल है कुछ चीजें। कुरान का हर एक आयत, जैसे आप पकड़ लीजिए इसका आयत है, शराब का आयत है, तो उस समय किसी कॉन्टेक्स्ट में ही दिया गया है कि शराब आपको क्या लगता है, बैन। सुनो, आपको क्या लगता है उस्मान भाई कि हम लोग जो हम्म। यहाँ पर के बात करते हैं, हाँ हमने मुझे पता है। हमने कुरान और हदीस नहीं पढ़ा होगा, हमें नहीं पता कहाँ पे क्या लिखा हुआ? आपको ऐसा लगता है क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन आप देखिए 1400 साल में पूरा दुनिया में। ये हदीस सुनिए सुनिए आपके सुनिए। नहीं नहीं, खुतबे की जरूरत नहीं है, ये आपके सामने हदीस है स्क्रीन पे, और ये हम्म। हदीस है चांद के टुकड़े की। इसमें मुझे हम्म। दिखाओ कहाँ लिखा हुआ रसूलुल्लाह ने चांद के दो टुकड़े करे। शो में। The moon was split up into two parts during the life of Allah's messenger। तो हुआ मतलब वही किए होंगे, यही है और क्या मतलब। अच्छा, हुआ इजी। मतलब वो सुनो, हुआ मतलब वही किए होंगे, और ये हमने खुद से मान लिया कि चांद दो टुकड़े हुआ तो बस रसूल ही किए होंगे। किसी कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल होगा मतलब। आप ऐसे तो कॉन्टेक्स्ट पूरा दुनिया का मुसलमान 1400 साल में। तो भाई आपको दुनिया आपको क्या लग, सुनिए 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 सर एक बात। आपको क्या लगता हम्म, है 1400 साल में दुनिया में इतना बड़ा बड़ा एम्पायर आया है, बसित खलीफत आया है उधर, बड़ा बड़ा बैतुल हिकमा में जो स्कॉलर लोग बैठ के थे वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग बिल्कुल पूरा रिसर्च करके इतना सारा नया नया, जैसे चार आप चार ये है वे ऑफ स्कूल है, कैसे बना है? तुम्हारा वो अब लोग तुम्हारे जो बिल्कुल भी हैं, स्कॉलर थे। ऐसे सुनो बहुत सारा बुक। यार, तो तुम्हारी गाड़ी में ना ब्रेक नहीं है। देखो, खुतबा नहीं करना होता, 1 बाय 1 पॉइंट से बात करता हूँ मैं, फिर मुझे इरिटेशन होने लगती है उसमें। जब कोई रुकता नहीं है ना, खुतबा देने लगता है, इधर-उधर भागता है, तो फिर मुझे होती है इरिटेशन। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी। बात करने का तरीका बहुत सीधा होना चाहिए, टू द पॉइंट बात रखनी चाहिए। जी तुम जी जी अब जी तक हाँ। 4 क्लेम किए हो, चारों में से एक का भी तुम हम्म। रेफरेंस नहीं दे पाए हो, और जब हाँ मैं तुम्हें कहीं रेफरेंस देता हूँ, तो तुम सीधा जो है भाग करके एक नए टॉपिक पे चले जाते हो। पहले तुम हाँ, बात कर रहे थे लॉजिक पे, लॉजिक से शुरू हुए, हम्म। लॉजिक छोड़ करके तुम हम्म। भाग गए हो फिर ये इस बात के ऊपर कि इलॉजिकल आयतें होने के बाद भी कुरान अल्लाह का किताब होगा कैसे, ये इसका जवाब नहीं दिया, इससे भाग गए। फिर तुम चले गए मौजिज़े पे चाँद के, कि कुरान में लिखा हुआ है, नबी ने कहा। मैंने तुमसे रेफरेंस माँगा, नहीं दिया, मैंने कुरान की आयत दी जहाँ पर मैंने तुमको दिखाया कि वहाँ पे ना 2 टुकड़े हैं चाँद के, ना नबी ने किया ये लिखा है। फिर तुम वहाँ से भागे हम्म। हदीस पे, अब मैं हदीस पे लेके आ गया हम्म। तुमको, तो अब तुम हदीस से भाग करके चले गए हो अब्बासी खिलाफत के ऊपर। तो तुमने कहीं रुकना है या भागते रहना है? नहीं सर, किसी कॉन्टेक्स्ट में ही होगा और वेल डॉक्यूमेंटेड होगा। मुझे थोड़ा सा और इस चीज में अब कॉन्टेक्स्ट अगर आप बोलोगे तो। कहाँ बयान किया सुनिए जाता सुनिए है? सुनिए सुनिए कॉन्टेक्स्ट कहाँ बयान सुनिए किया जाता सुनिए। है? कॉन्टेक्स्ट कहाँ बयान किया जाता है ये पूछ रहा हूँ। हदीस में ना, हर एक। हाँ। कुरान का कॉन्टेक्स्ट हदीस हदीस में होता है कुरान ना। पे कुरान पे। छे, बेवकूफ आदमी है बिल्कुल ही, कतई बेवकूफ आदमी है भाई। जब कॉन्टेक्स्ट देखना है तुमको, तो कुरान की आयत का कॉन्टेक्स्ट हदीस में मिलेगा। ये मैंने तुम्हारे सामने हदीस रख दी, और यहाँ एक हदीस नहीं है, यहाँ पे कम से कम इसके मुतालिक 8 से 10 हदीसें हैं। तुम 10 में से अगर एक भी हदीस से ये साबित करोगे ना मुझे कि नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए, मैं मान लूंगा। सही मुस्लिम 2802, उनके ज़माने में चाँद स्प्लिट हुआ, चाँद हम्म। टूट गया, 2 हम्म। टुकड़े यहाँ नहीं है, नबी ने किया यहाँ नहीं है। अगली जो हदीस है वो सही हम्म। बुखारी 3171 है, यहाँ भी हम्म। मून स्प्लिट है, 2 पीस नहीं है, हम्म। वो ब्रैकेट में तुम्हारे मुल्लाओं ने डाला है 2 पीसेस अपनी तरफ से, और यहाँ नहीं लिखा हम्म। हुआ किया। अगली जो हदीस है हम्म। बुखारी 3869 है, यहाँ भी स्प्लिट हाँ। लिखा हुआ है, फिर से हम्म। ब्रैकेट में 2 पीस तुम्हारे मुल्लाओं ने डाले हैं, हदीस में नहीं है, और ये भी रसूलुल्लाह के ज़माने में हुआ, रसूलुल्लाह ने किया, हम्म। ऐसा लिखा हुआ है। अगली हदीस बुखारी 3638 है,
यहाँ भी वही बात लिखी है। उससे अगली 38-70 है, यहाँ भी वही बात लिखी हुई है। उससे अगली बुखारी 48-25 है, यहाँ भी वही बात लिखी हुई है। किसी भी हदीस में नहीं लिखा हुआ है, सही मुस्लिम 2803 है, यहाँ भी वही बात है। किसी हदीस में नहीं लिखा हुआ कि रसूल अल्लाह ने चांद के 2 टुकड़े किए। तो तुम मुसलमान हाँ लोग ये मानते हो तो मानते कहाँ हो? ये मेरा सवाल है। सर, अब ऐसा मानते हैं रसूलुल्लाह का अपना तो कोई पावर नहीं था ना, जो था वो, मतलब मैं अपना कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। फिर आपको अगर इस चीज में ये चाहिए तो मैं रिसर्च करके आपको बता सकता हूँ, ठीक है, क्या कहता है कुरान, मतलब इस्लाम। लेकिन मैं अभी जो मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि प्रॉफिट का तो अपना कोई पावर नहीं था ना, जो था अल्लाह का था। प्रॉफिट ने तो प्रॉफिट ये को टुकड़े मोजेजा दिखाना था। ये टुकड़े अल्लाह ने किए कि नबी ने किए? पहले तो बिल बिल ये कंफर्म। बि, बि, बिल्कुल अल्लाह ने किया। ओके। एवरीथिंग व्हाट डज बाय मौजूदा, अल्लाह। इसमें मौजूदा कहाँ है? कहाँ मौजूदा है मोजेजा इसमें? तो मोजेजा तो यही हुआ ना। आप ये प्रूव करना चाहते हो कि अल्लाह ने कर दिया। आप यही प्रूव करना चाहते हो कि प्रॉफिट वहां खड़ा नहीं था, प्रॉफिट ने नहीं दिखाया, यही प्रूव करना चाहते हैं ना। भाई चैप्टर नंबर 17 अल इसरा, जो कि सूरह कमर के बाद में नाजिल हुई है, अल इसरा, उसके अंदर हम्म आपका कुरान फरमाता है वमा मनाना अन नुरसिला बिल आयाति हम्म अज़ाबिन बिहल अव्वलीन। हम्म हमने हम जो है कोई भी हम्म मौजिज़ा नाज़िल नहीं करते हैं, क्योंकि तुमसे पहले की कौम हमारे मौजिज़े को झुटला चुकी है। आपका कुरान क्लियरली कह रहा है कि आपके अल्लाह ने आपके मोहम्मद के लिए कोई मौजिज़ा नहीं किया है, कोई भी नहीं किया। तो जब तुम्हारा अल्लाह खुद कुरान के अंदर कह रहा है कि उसने कोई मौजिज़ा नहीं दिया मोहम्मद को, तो तुम जबरदस्ती शक्ल कमर को मौजिज़ा साबित करने पे क्यों तुले हुए हो? सर, मुझे इस बारे में मोजेजा में एक टॉपिक ऐसा बिल्कुल है सर। आपको क्या लगता है इतना 14, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं आपको मेरे दोष लगने वोष नहीं दे रहा को आपने। भाई भाई सुनो, मेरे लगने को छोड़ो और तुम्हारे लगने को भी हम्म छोड़ो। मेरे साथ अगर बात हम्म करनी है, मेरे साथ हम्म बात इफ और पॉसिबिलिटीज पे नहीं होती। मेरे साथ बात हम्म होती है प्रूफ के साथ, रेफरेंस के साथ। तुम्हारे पास है? हाँ, तब मुझे रिसर्च करके आना पड़ेगा सर। तो ठीक है ऐसा फिर है, जाओ, मतलब ऐसा नहीं। रिसर्च करके आओ, जाओ रिसर्च करके आओ। मैंने कब कहा है रिसर्च ठीक है। करो? और रिसर्च करने के लिए ये जो स्क्रीन पे तुम्हें एक मैसेज दिख रहा है ना, ये हाँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कुरान अच्छा चैप्टर 13 वर्स नंबर 7, कुरान चैप्टर नंबर अच्छा 20 नंबर 50, चैप्टर नंबर अच्छा 21 वर्स 5, चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर अच्छा 20, चैप्टर नंबर 6 अच्छा। नंबर 109, चैप्टर नंबर हाँ 17 नंबर 59। इन तमाम हाँ आयतों में अल्लाह चीख चीख करके कह रहा है कि हमने मोहम्मद को कोई मौजज़ा नहीं दिया। इनमें से एक आयत में तुम्हारा अल्लाह फरमाता है कि ए नबी, अगर तुझे मौजिज़े की इतनी ही ज़्यादा तलाश है, तो तू या तो ज़मीन हाँ। में कोई गड्ढा खोद ले या आसमान में सीढ़ी लगा ले और जहाँ तुझे मौजिज़ा मिलता हो ले आ। समझ में आई बात? तुम्हारा अल्लाह धमका रहा है तुम्हारे नबी को, डाँट रहा है कि मौजिज़ा नहीं है मेरे पास, कोई मौजूदा नहीं दिया तेरे को मैंने। और सूरा अल इसरा जिसमें कहता है कि मैंने कोई मौजूदा नाजिल नहीं किया कौम समूद के बाद, वो सूरा कमर के बाद आई है, सूरा कमर पहले आई है। अगर तुम्हारे अल्लाह ने सूरा कमर का मौजूदा किया होता, तो तुम्हारा अल्लाह सूरह इसरा में कहता कि हमने तुमको मौजूदा दिखाया ना, सूर्य का वो कमर का, चांद का। लेकिन नहीं, तुम्हारा अल्लाह ये नहीं कह रहा। तुम्हारा अल्लाह कह रहा हम तो मौजूदा नाजिल करते ही नहीं है। तो तुमको जिस भी गधे ने तुमको ये बोला है कि नबी को मौजूदा दिया गया है, उस मौलवी को, उस जाहिल को, उस डंगर को यहाँ मेरे सामने लेकर के आओ। मैं सर उससे सर, पूछ ये बात मतलब ये है, अगर मोजेजा नहीं ये होता तो प्रॉफिट को कोई मानता ही नहीं, अगर हाँ, कुछ इसीलिए नहीं एक्स्ट्रा माना, ऑर्डिनरी। इसीलिए तो नहीं माना। मेरे भाई ये जो आयतें दे रहा हूँ, ये इन आयतों में यही तो लिखा हुआ है कि ये तुमसे कहते हैं कि अगर तुम सच्चे नबी हो तो कोई मौजूदा दिखाओ, तो इनसे कह दो कि अल्लाह ने मुझ पर कोई मौजूदा नाजिल नहीं किया। हाँ, इसका भी कोई कॉन्टेक्स्ट होगा बिल्कुल। मतलब जाओ, ऐसे नहीं कि कोई भी कुछ भी आके बोल दे प्रॉफिट कर देंगे, ऐसा भी तो नहीं है ना। अरे भाई तो फिर ऐसा जब ही होगा सर। तुमने कॉन्टेक्स्ट जब नहीं पढ़ा है, तो बिना कॉन्टेक्स्ट हाँ पढ़े
आकर के दावा करना अच्छी बात नहीं है ना, गलत बात है ना। हाँ, ये बात ठीक है, बोल रहे हो, ठीक ठीक ये तो कर आप रहे पढ़ हो, लेकिन सकते ऐसा ही है सर। आपको हैं। मैं फिर बताता हूँ सर, आपको 1400 साल में इतना सारा एम्पायर बनाया। सर तू फिर भाई आप फिर से जो अब बोलोगे, वापस से आप बगैर रिसर्च किए बोलोगे, तो लिहाजा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना और मेरा। आप जाओ पहले रिसर्च करके। मुझे नहीं लेना देना 14 साल में कितना अंपायर बना है, क्योंकि तुमको नहीं लेना देना है कि जब से दुनिया बनी है तब से अब तक कितनी कौमें आई हैं, कितनी मखलूक पैदा हुई और कितने दुनिया में आकर के चले गए। तुम्हारे अल्लाह को कोई लेना देना नहीं कि जमीन पे डायनासोर था कि नहीं था। तुम्हारे अल्लाह को कोई लेना देना नहीं एनाकोंडा था कि नहीं था। तुम्हारे अल्लाह को कोई मतलब नहीं है इनसे। तो इसलिए मेरे भाई, जब तुम्हारे अल्लाह को उन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, उन मखलूक से जो पैदा होकर के इंसान से पहले चली गई, तो फिर मुझे कोई लेना देना नहीं है कि 14 साल से कितनी हुकूमत है और कितनी नहीं आई। तुम्हें अपना कुरान अल्लाह साबित करना है, वो होगा कुरान और हदीस से। तुम जाओ उस पर रिसर्च करके रेफरेंस लेके आओ। ठीक है अल्लाह उस्मान को भाई? हर चीज से लेना देना है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर, टेक केयर। पढ़ लिख करके आओ भाई, रिसर्च करके आओ। बगैर रिसर्च के यार मुसलमान यहां मत आओ डिबेट करने मेरे साथ, क्योंकि फिर तुम टाइम वेस्ट करके बोलोगे मैं रिसर्च करके आऊंगा, होमवर्क लेकर के जाओगे, कोई फायदा नहीं है सब चीजों का। इस्लामिक डिबेट भाई आपको ऐड किया गया है, माइक अनम्यूट करें। जी सर जी। जी प्यारे भाई, आप मुस्लिम हैं? हेलो जी, मैं मोमिन हैं मुस्लिम आप? हूँ। जी मैं मोमिन हूँ। अच्छा, आपको ना मेरी आवाज बहुत लेट जा रही है। मैं अब बोलता हूँ तो वो कम से कम 20 सेकंड बाद आपके पास पहुंचती है। तो अपना नेट ठीक करो, इको आ रहा है उसको ठीक करो, हो पाएगी। ओके ओके ओके। इस्लामिक डिबेट भाई बाहर जाओ, बाहर जाकर के वापस ज्वाइन करो दोबारा उसी लिंक से, फिर शायद ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। रुको मैं आपको निकालता हूँ, आप दोबारा आना। वेरी नाइस जॉब। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कोई सज्जन है जो कह रहे थे कि सुपर चैट का ऑप्शन नहीं है, तुम कैसे सपोर्ट करें। सर इस चैनल के ऊपर सुपर चैट का ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा चैनल डिमोनेटाइज हो गया है, और जब से हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है तब से हमें यूट्यूब ने जो है एकदम सौतेला कर दिया है। तो इस वजह से हमारी जो चैनल के नोटिफिकेशन है, लाइव के नोटिफिकेशन है, वो भी लोगों को नहीं जा रहे हैं। आगे हमारा जो चैनल है वो भी रिकमेंड यूट्यूब नहीं कर रहा क्योंकि उसका फायदा नहीं हो, मोनेटाइजेशन नहीं है। तो फिर भी आप लोग जो है, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो लगातार जो है व्यूज को और वॉच आवर को बरकरार रखे हुए, मेंटेन रखे हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप ही हो, और आप ही से अब जो है उम्मीद है कि आप लोग हमारे कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो ये ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, और ज्यादा लोगों की आंख खोलने का काम हम आपकी मदद से कर पाएंगे। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप डिबेट सुनते हैं, मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे, ऐसे तकरीबन 78% व्यूवर हैं हमारे चैनल के, जो स्ट्रीम्स को सुनते तो हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उन्होंने। तो ये बड़ी मतलब गलत बात है। जब सब्सक्रिप्शन फ्री है तो एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, तो हमारी स्ट्रीम के, अगली स्ट्रीम के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर कर दें स्ट्रीम को। आपके लाइक करने से वो थोड़ा सा ना स्प्रेड होती है, एल्गोरिथम में आती है यूट्यूब के, तो यूट्यूब उसको रिकमेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी मूवमेंट बढ़े तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। जी इस्लामिक डिबेट साहब, वेलकम बैक। थैंक यू सर। जी प्यारे भाई, मैं पूछ आप रहा था कि आप मोमिन हैं अभी तक? जी अच्छा माशाल्लाह। जी बताइए सर, क्या क्या कहना चाहते हैं? जी, आप कोई टॉपिक बताएं ताकि मैं आपसे डिबेट स्टार्ट कर सकूं। कोई कॉन्ट्रडिक्शन। टॉपिक तो मेरा है, आज का टॉपिक है मेरा कुरान इज बुक ऑफ फेयरी टेल्स। कुरान जो है वो काल्पनिक किस्से कहानियों की किताब, मेरा टॉपिक है। लेकिन आपकी तरफ से जो नॉइज आ रहा है ना, उससे मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। एक सेकंड में अभी सही कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, इस पे बात करेंगे। तो थोड़ा सा अपना माइक ठीक कर लीजिए आप।
लेकिन प्यारे भाई, आपके साथ डिबेट करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो मालूमात है, इस्लामी जो आपकी तालीम है, आपने कितना इस्लाम को पढ़ा है, कितना समझा है, कितना जाना है? उसके हिसाब से फिर उस लेवल पे मैं आपके साथ डिस्कशन या डिबेट कर सकता हूँ। थोड़ा-सा अगर आप बता दें मुझे, इस्लामिक भाई। जी, इस वक्त करेंटली मैं ना क्लास 11th में हूँ और मैं पिछले 2-3 साल से इस्लामिक स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपने कुरान पढ़ा अपनी ज़बान में? जी, पढ़ा है मैंने। कुरान का ट्रांसलेशन अपनी ज़ुबान में 2 से 3 बार पूरा अच्छे से सुना है और एक-एक वर्स पर गौर किया है। ओके। तो आप हदीस को मानते हो कि नहीं मानते? जी, हदीस को मानते हैं, ऑफ कोर्स। पूरी तरीके से या अपनी चॉइस से? अ, जिस हदीस में मतलब ज़्यादा कि जैसे कि मोस्ट स्कॉलर्स जिस पे सैटिस्फाई है कि हाँ, ये हदीस पक्की है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि डिबेट आप चल रही है। हसन और सही हदीस को मानते हैं, राइट? जी, जी। ठीक, सही हो गया। जी खैर भाई, मेरा आज का टॉपिक ये है कि कुरान इज़ फेयरी टेल्स। कुरान जो है वो किस्से कहानियों की किताब है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? जी, मेरा कहना क्या है, मैं तो कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ द प्योर द बुक ऑफ विज़डम एंड फ्रॉम अल्लाह एंड देयर आर सो मेनी साइंस इन दिस बुक एंड इट इज़ नॉट द नहीं प्यारे भाई, आप हिंदी में बात कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बुक हिंदी ऑफ में बात स्टोरी एंड फेरी टेल्स। नहीं, इस्लामिक भाई, आप हिंदी में बात करिए, हम हिंदी बहुत अच्छे से समझते हैं, आप भी हिंदी अच्छे से समझते हैं। अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, जैसे कि मेरी भी नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है इंग्लिश बोलने की, आप हिंदी में बात कर सकते हैं। तो प्यारे भाई, ये ओके, तो कुरान ही कह रहा है, ये तो कुरान ही कह रहा है कि लोग इस कुरान के बारे में ये कहते हैं कि ये काल्पनिक किस्से कहानियों की किताब है। तो आपको ऐसी कौन-सी वर्ड्स में मतलब आपको क्या चीज़ ऐसी लगती है कि जिससे आपको ये लगता है कि ये किस्से कहानियों की किताब है? मैं वो तो मैं दिखा चुका हूँ अभी, मैं फिर से दिखाऊँगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मैं पहले कुछ चुनिंदा आयतें दिखा देता हूँ। आप म्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ बहुत नॉइज़ है प्यारे भाई, आपका माइक शायद खराब है। पढ़ूँ, तब तक आप सुनिए। मैं आपको कुछ चंद आयतें दिखा देता हूँ, जिसमें कुरान खुद ये एक्सेप्ट कर रहा है कि रसूलुल्लाह के ज़माने के वो लोग जिनकी अरबी से वाक़फ़ियत थी, जिनकी ज़बान अरबी थी, जो इस कलाम को समझते थे, तो वो खुद ये कह रहे हैं कि इसके जैसा कलाम तो हम भी बना सकते हैं। ये तो पहले पुराने किस्से किस्से कहानियाँ हैं, हमारे बुजुर्गों से हम सुनते हुए आए हैं, जो ये किताब हमको या ये नबी हमको अल्लाह का कलाम बता करके सुना रहा है। जैसे कि चैप्टर नंबर 8 की वर्स नंबर 31, व्हेनेवर आवर रिवलेशन आर रिसाइटेड टू देम, दे चैलेंज यू, वी हैव ऑलरेडी हर्ड द रिसाइटेशन, इफ वी वांटेड वी कुड हैव ईज़िली प्रोड्यूस्ड सिमिलर थिंग्स, दिस कुरान इज़ नथिंग बट द एंशिएंट फेबल्स। वो कहते हैं कि जब भी हमारे कुरान की आयतें इनके सामने पढ़ी जाती है, तो ये तुमको चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि ये तो हमने पहले से सुन रखा है और हम चाहें तो इसका जैसा सिमिलर सा कलाम हम भी बना सकते हैं और ये तो कुछ भी नहीं है सिवाय पुराने लोगों की किस्से कहानियों के। तो देखो इस बात को मेक श्योर जो है वो कुरान ही कर रहा है और सिर्फ एक आयत में नहीं कर रहा है। 6 की 25 में भी यही कहता है, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 25, चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 24, चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 83 और इसके अलावा मल्टीपल आयतों के अंदर कुरान यही बात कहता है कि भाई ये एंशिएंट फेबल्स कहते हैं, इसको पुराने लोगों की किस्से कहानी की किताब ये लोग इसको बता रहे हैं। ये तो हो गया कुरान का से अप्रूवल कि उस वक़्त के लोग कुरान को यही कहते थे, मोहम्मद साहब की कहानियों को यही कहते थे। अब आप इससे आगे बात करने के लिए मुझे बताएँ, आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते कि वो जो लोग कह रहे थे, वो कुरान के बारे में वो सही कह रहे थे, कुरान में फेयरी टेल्स हैं या नहीं है? व्हाट इज़ योर स्टैंड? इस्लामिक भाई। सर एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान में जो चैलेंज भी दे रहे हैं, उन्होंने अल्लाह ताला ने कई जगह चैलेंज दिया है कि अगर तुम्हें लगता है कि ये किस्से कहानियों की किताब है कि तो तुम इस दुनिया जहां में तमाम इंसानों और तमाम जिन्नों की मदद लो सिवाय अल्लाह के और एक एक भी ऐसी सूरह बनाकर ले आओ अपने पास से।
डायरेक्ट अल्लाह ताला चैलेंज दे रहे हैं, और एक जगह नहीं कई जगह चैलेंज दे रहे हैं कि तुम भी ले आओ। और लोगों ने एक सूरह है, एक सेकंड रुकिए, अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदराका मलकारिया, ये सूरह है। तो इसके अंदर अरब के लोगों ने आपकी आवाज कट रही है, अलग से ही आवाज अपनी कट सूरह रही है, बना के लिया है कि तुम क्या आपकी जानो कि ये आपकी आवाज हाथी कट क्या रही है, ठीक करें, ठीक करें प्लीज, आपकी आवाज कट रही है। आपका आर्गुमेंट मेरे पास आ गया है, मैं उसका जवाब देता हूँ, जब तक आप अपना इंटरनेट ठीक कर लें। प्यारे भाई, कुरान ने ये चैलेंज दिया है कुरान के अंदर कि तुम अगर अपनी बात में सच्चे हो तो तुम इसके जैसी 10 सूरा बना करके ले आओ। फिर बाद में उसने ये चैलेंज दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो एक सूरा बना करके ले आओ। तो देखो, मोहम्मद साहब के ज़माने में बहुत सारे लोगों ने ऐसी सूरा बनाई और जिसकी वजह से बाद में मोहम्मद साहब ने उनको कत्ल भी करवा दिया। उसमें अस्मा बिन्ते मरवान एक है, काब बिन अशरफ एक है, और यहाँ तक कि मुसैलमा कज़्ज़ाब भी एक। उन्होंने बहुत सारी सूरतें बनाई, लेकिन जैसे ही वो बनाते थे रसूलुल्लाह उनको कत्ल करवा देते थे। मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब को तो अबू बकर ने कत्ल करवा दिया अपनी हुकूमत, अपनी खिलाफत के ज़माने में। उसके बाद जब उस्मान की खिलाफत आई, तो तब भी बहुत सारे लोग अपना कुरान लेकर के आए, जमा किया हुआ, और वहाँ पर डिसएग्रीमेंट हो गया उनमें आपस में कि ये कुरान सही है और ये गलत है। यानी कि ऑलरेडी दोनों का कुरान तो सही हो नहीं सकता, किसी एक का तो गलत था। लेकिन लोगों ने सिमिलर से कुरान, सिमिलर सी कॉपी बना रखी थी, जिसको उस्मान के सामने लेकर के आए थे। लेकिन उस्मान ने एक कॉपी बनवाई अपनी खुद की कुरैश डायलेक्ट में, और बाकी जितनी भी कुरान की कॉपी थी उन सबको जलवा दिया, गलत कह करके कि ये गलत है, ये जो मैंने बनाया ये सही है। इसका मतलब उस्मान के कुरान के अलावा वो सारे भी सिमिलर से कुरान थे जो लोगों ने बना रखे थे। तो ये चैलेंज तो मल्टीपल टाइम्स पूरा किया गया है और कई बार हुआ है। बल्कि जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत करी, इस आयत में भी यही लिखा हुआ कि ये लोग कहते हैं कि हम जब चाहें तब इसके जैसा कलाम बना सकते हैं। यानी कि वो लोग कह रहे हैं कि हमारी इतनी कैपेबिलिटी है कि हम बना सकते हैं। और आज के ज़माने में भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल हैं मेरे भाई, जिन्होंने कुरान की जैसी सूरा बनाई है। बहुत सारे लोगों ने बनाई। जी इस्लामिक डिबेट साहब। अब मैं आपसे इसका, अब बताइए मेरी वॉइस सही आ रही, वॉइस अब सही आ रही है? जी ठीक आ रही है। हाँ, तो अब ठीक आ मैं रही आपको है, बोलिए। बताऊं कि जो आप बात कर रहे हैं कि कुरैश जो थे उन्होंने कुरान की और कॉपीज लाके उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु के पास लाई और उनसे कहा कि ये मतलब उन्होंने कहा कि ये वाला कुरान जो है वही चले। यार तुम अपना इंटरनेट ठीक कर लो यार प्लीज, यार ऐसे बात नहीं होती। बताऊं तुम्हारा कि बार बार उन्होंने कोई आवाज नया आ कुरान रहा नहीं है। बनाया था, उन्होंने जो था भाई आवाज, उसी कुरान भाई की आवाज कट रही है तुम्हारी। भाई साहब आपकी आवाज कट रही है, जब तक आपकी आवाज इंटरनेट ठीक नहीं होगा मैं समझूंगा कैसे आप बोल क्या रहे हो। आपका गिटार बज रहा है भाई साहब, आपकी आवाज कट रही है भाई। मेरे पड़ोसी का इंटरनेट छोड़ करके अपने इंटरनेट पे आ जाओ यार। क्यों चुराए हुए वाईफाई पे बात करते हो तुम लोग। अब वो चले गए, दोबारा जुड़ेंगे तो बात करूंगा। ये कोई साहब जुड़े हैं। जी, क्या नाम है आपका? पता नहीं क्या अजीब सा नाम लिखा हुआ है आपने। अपना माइक म्यूट कीजिए। मुस्लिम जी है आप? धन्यवाद, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर having me. My आप name is मुस्लिम? Bongo Bolchu, as you can see. I can understand Hindi, but I cannot speak. Sorry, is that okay? Are you Muslim or not? Ex-Muslim. Okay, okay, that's fine, that's fine. Welcome, brother. Thank you. Just hold on Uh, for, just hold on for a minute. I'll be back to you, Bongo brother. Let's conclude the discussion with this Muslim guy. Hello, Islamic. फिर से भाग गया। क्या लोग हैं यार। अच्छा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया आजाद जी कि इनका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है क्या कुछ, कि इनका दिमाग तो जो है काम करता ही नहीं है, इनका इंटरनेट भी काम नहीं करता। मैं बड़ा परेशान इस चीज से। ऐसा है, जी इंटरनेट तो सही होता है,
जी। लेकिन मुस्लिम का प्रॉब्लम ये है कि इनका एंटीना कटा हुआ होता है। तो जो आपका आज का टॉपिक है कि बुक जो कुरान है ये बुक ऑफ फेरी टेल्स है या नहीं है, तो मैं यहाँ पर ये बात बताऊँ कि फेरी टेल्स या मूवीज़ हम देखते हैं ना, तो सेम ऐसी ही है कुरान। अभी कुछ देर पहले हमारी एक दोस्त से डिस्कस हो रही थी, ऐसी बात निकली, तो मैंने बोला यार ये तो छोटे छोटे बातें है, मेन पॉइंट देखो। स्टार्ट से ही अल्लाह कहानी सुना, अल्लाह के नाम पर कहानी सुनाई जा रही है। अल्लाह सुना रहा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि अल्लाह ईश्वर गॉड पर जितने भी इल्ज़ाम आरोप है वो सब मज़हब ने दिए हैं। हमने अल्लाह को नहीं देखा, अल्लाह ने हमसे कुछ नहीं कहा। ये मुल्ला ही है कि अल्लाह के नाम पर हमें कहानियाँ सुना रहा है, किताबों के ज़रिए, बयानों के ज़रिए। तो अल्लाह कहता है कि जन्नत में नाफरमान दाखिल नहीं होगा। कितनी अच्छी कहानी दिखती है, लेकिन कहानी जब आगे आगे चलती है ना, तो हम पीछे की बात भूल जाते हैं, जैसा कि फिल्म में भी भूल जाते हैं। मुग़ल आज़म फिल्म आई थी और मुग़ल आज़म फिल्म में आपको डांबर रोड या तारकोल का रोड नज़र आता है। तो जन्नत में नाफरमान दाखिल जी। नहीं होगा, तो फिर आदम को बहकाने या हवा को बहकाने के लिए नाफरमान शैतान दाखिल कैसा हुआ? या क्या शैतान ने नाफरमानी नहीं की, या फिर नाफरमानी करते हुए दाखिल हो गया और अल्लाह अपनी ज़बान का पास नहीं रखता? ये कहानी का मेन कैरेक्टर ही डामाडोल है सर। वहाँ Brother, उस can I add? जी बोंगो सर, बोंगो। Can I? Yes, I wish to disagree with you. Quran is worse than a fairy tale book. A fairy tale book has structure. Every fairy tale book, there is a structure. There is initially there is introduction, and then in the middle there is characters, and then towards the end there is happy ending. So every fairy tale book is a good book where children and you and I, we all get good enjoyment out of it. There is a end to it, but whereas the Quran has nothing of that. So I think you are insulting fairy tale books by comparing it to Quran. Please don't do this. I'm so sorry. I'm so sorry, sir, and thank you so much for correcting me. But I can say, right? Quran is saying that Quran is nothing but the ancient fables. Even then, still, it's a book that is an insult to human intelligence. No intelligent or no human being with with an ounce of logic can write a book like this. Exactly. Exactly. Definitely. Also, if I may come to the challenge where you said you said in the Quran it says if Allah says if anybody can write a Quran or a surah like this. Okay, suppose I wrote. Who is going to challenge me, and what are the criteria, and who should be challenging me if I was to write a chapter or an ayah? Exactly my point. Before some days, I did a stream on this topic, and I asked to many Muslims that if I produce a surah like this, who will judge that I did great job or I did, I'm successful or not? Who will decide about this? Nobody was able to answer me and tell me that who will come to conclude or who will come to be a judge on this, that whatever I produce, it is like Quran or not. And according to Quran, हेलो मैं बोलना चाहता हूँ उस पे कुछ। बोलिए सामिक भाई। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने कहा कि अगर आपने कोई बुक बना भी ली या कोई वर्ड्स अपने पास से या सूरह अपने पास से बना ली, तो कौन जज करेगा कि यह एक सही है या नहीं है? तो मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि सिर्फ एक सूरह बनाने से या एक बुक लिखने से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपने जो रिलीजन बनाया है वो सही है या गलत है, उसके अंदर ह्यूमैनिटी है या नहीं है, और पूरी वर्ल्ड उसको रिकॉग्नाइज करती है या नहीं। एक सेकंड, सॉरी, बुक रिलीजन नहीं, बुक वो पूरी वर्ल्ड। भाई तूने गलत ट्रैक ले लिया है, मैं कह रहा हूँ भाई रुक जा।
होल्ड योर हॉर्सेस भाई, तूने गलत ट्रैक ले लिया। यहाँ पे बात हो रही है, जो तुमने बोला, जो 2 जगह पर कुरान में आता है, एक जगह 10 सूरा और एक जगह 1 सूरा। 10 सूरा वाला चैलेंज पहले था, बाद में 1 सूरा वाला चैलेंज आया। वहां पे सिर्फ सूरा प्रोड्यूस करने का चैलेंज हो रहा है, रिलीजन बनाने का चैलेंज नहीं हो रहा है। तो तुम्हारा रिलीजन के कॉन्सेप्ट पे जाना, ट्रैक पे जाना ही गलत है। सिर्फ सवाल ये है कि अगर हम कुरान के जैसी एक सूरा प्रोड्यूस करते हैं, तो ये बताओ कि उसको वेरीफाई कौन करेगा कि ये कुरान के जैसी है कि नहीं है? सवाल ये है। सर पहली बात तो कि कोई भी उस सूरह को रिकॉग्नाइज करेगा ही नहीं, तो फिर इसका मतलब क्योंकि उसे पता है कि दे दिया फिर बेवजह। क्योंकि लोग, क्योंकि हर कोई जानता है कि यह एक नॉर्मल इंसान ने बनाई है और ये कोई डिवाइन सूरह नहीं है, जबकि कुरान का हर एक वर्ड डिवाइन है। जानता है तो आप भी जानते हो। Gentlemen, can I add something? When the Quran was revealed initially, the chapters were not divided. There was no ayat numbering or sentence numbering. So every time you say surah, or the Quran says surah, how is that possible? Exactly the point. But it's okay. We will not go to in that depth. We will stick on the topic. Bongo brother, just give me some time. भाई मेरे इस्लामिक भाई, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर हर कोई ये जान सकता है कि ये इंसान की क्रिएशन है या ये अल्लाह की क्रिएशन है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास भी वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि तुम जज कर सकते हो कि ये इंसान की है कि अल्लाह की, राइट? ऑफ कोर्स नॉट। अभी प्रूफ कर देता हूँ व्हाई नॉट। कैसे? ये लो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। अभी मैं आपके सामने ये एक सूरा रख रहा हूँ, ठीक है भाई? आपने मुझे इसे पढ़ के बताना है कि ये कुरान की सूरा है या मेरी बनाई हुई सूरा। जस्ट रीड इट एंड टेल मी। पढ़ें इसको और बताएं ये मेरी सूरा है कि कुरान की सूरा। एक सेकंड, मुझे ना कुरान मतलब ऐसे अरबिक में याद नहीं है। अगर आप इसका मीनिंग निकाल कर इंग्लिश या हिंदी में दे दें तो। ओके सर, ये लीजिए सर मीनिंग। थोड़ा जूम करें। Brother, if there is a Muslim here, can I urge him or ask him to read what you've written in Arabic, please? Is he able to read? He already accepted. Actually, brother, he already accepted that he can't read Arabic text. He asked for meaning, for translation, so I gave him. And he will decide that is Quran like ayat or not. Like he can't read Arabic. Definitely he can't read Arabic, and he will the judge. बस असल में बात क्या है, ये बिल्कुल नहीं कर सकता डिसाइड इच्छा मृत्यु भाई। लेकिन इसने जो ब्लंडर मारा अभी ये कह करके कि हर कोई समझ लेगा कि ये इंसान का है कि अल्लाह का है, तो मैंने इसके उसी आर्गुमेंट पे इसको काउंटर देते हुए ये चैप्टर शेयर किया है, ये सूरा शेयर की है। इसने कहा मैं अरबी नहीं पढ़ सकता, मीनिंग दिखाओ, तो मैंने मीनिंग दिखा दिया। अब इस्लामिक भाई आप मुझे बताइए कि ये अल्लाह का कलाम है कि मेरा कलाम है? टेल मी। जी इस्लामिक भाई, एक सेकंड। I don't know why he's taking. Why are you taking so much time? This is not part of the Quran. This is made by you and I or somebody like us. एक सेकंड रुकिए आप। जी ये कुरान की सूरह नहीं है। कुरान की सूरह नहीं है ये? नहीं। Are you sure? Yes. Are you sure? Once again I'm asking to you. Yes, of course. If I prove that this is the surah from the Quran, will you leave Islam? No. Then why you claiming? फिर claim क्यों कर रहे हो जब तुम अपने दावे पर 10 सेकंड नहीं टिक पाए, तो फिर तुम दावा क्यों कर रहे हो? सर ऊपर देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है सूरह अल हालिद। क्या लिखा हुआ है?
सूरह अल हलद। सूरह अल हलद लिखा हुआ है ये। अल हफ्ज, अल हफ्ज। तुमने कहा था मैं अरबिक नहीं पढ़ सकता। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सारे नॉन अरबिक लोग नहीं पढ़ सकते, बट मुझे तो अफसोस हुआ कि तुम तो इंग्लिश भी नहीं पढ़ सकते। अरे सर जी, ये बहुत छोटा टेक्स्ट दिख रहा है। ये बहुत छोटा एक टेक्स्ट दिख सेकंड रहा है। रुकिए। अरे निदा यार, हटियो, डिबेट चल रही है, डिबेट चल रही है, हटो 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 हटो। डिबेट नहीं चल रही मुन्ना, डिस्कशन चल रहा है, तुम डिबेट मटेरियल नहीं हो। बढ़िया पढ़ो। सूरह अल हफ्ज। You we worship, and to you alone we pray and lie prostrate, and to you alone we proceed and have descendants. We fear your torture and hope for your mercy. Truly your torture will overtake the infidels. ओके, सो ये कुरान की जी भाई, ये कुरान की सूरा है कि नहीं है? फिर पूछ रहा हूँ। सर मैं ऐसे नहीं बता सकता। ओके, कैन यू रीड द अरबिक? अरबिक टेक्स्ट पढ़ सकते हो तुम? ट्राई कर रहा हूँ। कुछ देर पहले आपने बोला था ना कि हर इंसान जज कर सकता है। अल्लाहुम्मा इन्नका ये लो अरबी टेक्स्ट पढ़ो। अल्लाहुम्मा इन्नका वयस्जुदु व इलैकल हेलो हेलो हेलो, यू आर रीडिंग रॉन्ग, गलत कर रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, मैं थोड़ी कमजोर हूँ ना। अरे सुन लो, चलो समझ